प्रभु जी, हम प्रार्थना करते हैं कि प्रभु, जब हम जीवन में कमजोर पड़ते हैं तो आप हमारी ताकत बनिए, हमें सहारा दीजिए प्रभु। जब हम विश्वास की घाटियों में से जाते हैं तो प्रभु आप हमें उठाइए, और जब हम विश्वास की चट्टानों पे होते हैं तो हमें दीन बनाइए प्रभु, और आप पर भरोसा करना सिखाइए। पिता परमेश्वर, हम सब अपने परिवारों के लिए प्रार्थना करते हैं कि प्रभु आपकी आशीषों का हाथ उन पे बना रहे। हम अपने बच्चों के लिए भी प्रार्थना करते हैं प्रभु कि जब वो बड़े होते हैं तो उनके अंदर भी आपके वचन की भूख रहे, और जब वो वचन खोलें तो आप उससे बात करें प्रभु। पिता परमेश्वर, आज के वचन पे आपकी आशीष हो और आप हमारे शिक्षक बने पवित्र आत्मा। ये प्रार्थना प्रभु यीशु के नाम से मांगता हूं, आमीन। आइए आज हम 60वीं घटना को देखते हैं। यीशु ने नाजरत का दौरा किया और उसे अस्वीकार किया गया। ये वो घटना है जहाँ पे यीशु अपने ही शहर जहाँ पे वो बड़े हुए थे और जहाँ उनके माता पिता का घर था, वहां पे जाते हैं, लेकिन लोग उन्हें एक्सेप्ट नहीं करते। तो आइए इसको हम पढ़ते हैं। इसको हम सबसे पहले पढ़ेंगे लूका में से, लूक 4:16। लूक 4:16 में इस तरह से लिखा है, वह नाजरत में आया जहां उसका पालन पोषण हुआ था, और अपनी रीति के अनुसार सबत के दिन आराधनालय में जाकर पढ़ने के लिए खड़ा हुआ। यशाया भविष्यवक्ता की पुस्तक उसे दी गई और उसने पुस्तक खोलकर वह जगह निकाली जहां लिखा था, प्रभु का आत्मा मुझ पर है, इसलिए कि उसने कंगालों को सुसमाचार सुनाने के लिए मेरा अभिषेक किया है, और मुझे इसलिए भेजा है कि बंदियों को छुटकारे का और अंधों को दर्शन पाने का सुसमाचार प्रचार करूं, और कुचले हुओं को छुड़ाऊं, और प्रभु के प्रसन्न रहने के वर्ष का प्रचार करूं। तब उसने पुस्तक बंद करके सेवक के हाथ में दे दी और बैठ गया, और आराधनालय के सब लोगों की आंखें उस पर लगी थी। तब वह उनसे कहने लगा, आज ही यह लेख तुम्हारे सामने पूरा हुआ। देखिए, हम यशाया भविष्यवक्ता की कितनी बात करते हैं 53वें अध्याय की, कि वो हमारे पापों के लिए मारा और पीटा गया और उसके कोड़े खाने से हमें चंगाई मिलती है। प्रभु यीशु मसीह ने खुद कहा कि यह वचन उनके बारे में है। तो ये एक स्पेशल बात है यहाँ पे कि आज ये वचन तुम्हारे सामने पूरा हुआ। और सब ने उसे सराहा, और जो अनुग्रह की बातें उसके मुंह से निकली थी उनसे अचंभित हुए और कहने लगे, क्या यह यूसुफ का पुत्र नहीं? उसने उनसे कहा, तुम मुझ पर यह कहावत अवश्य कहोगे कि हे वैद्य, अपने आप को अच्छा कर। जो कुछ हमने सुना है कि कफरनहूम में तूने किया है, उसे यहाँ अपने देश में भी कर। देखिए, ये बात कि हे वैद्य, तू अपने आप को अच्छा कर, ये बात प्रभु यीशु मसीह को क्रूस पे बोली गई कि ये दूसरों को चंगाई कर देता था, अपने आप को क्रूस से क्यों नहीं उतारता। तो प्रभु यीशु मसीह ने ये भविष्यवाणी करी आने वाले समय के लिए, और उसने कहा, मैं तुमसे सच कहता हूं कि कोई भविष्यवक्ता अपने देश में मान सम्मान नहीं पाता। मैं तुमसे सच कहता हूं कि एलिया के दिनों में जब 3.5 वर्ष तक आकाश बंद रहा, यहाँ तक कि सारे देश में बड़ा अकाल पड़ा, तो इजराइल में बहुत सी विधवाएं थी, पर एलिया को उनमें से किसी के पास नहीं भेजा गया, केवल सिदोन के सारेफत में एक विधवा के पास। और एलीशा भविष्यवक्ता के समय इजराइल में बहुत से कोढ़ी थे, पर सीरिया वासी नमान को छोड़ उनमें से कोई शुद्ध नहीं किया गया। ये बातें सुनते ही जितने आराधनालय में थे सब क्रोध से भर गए, और उठकर उसे नगर से बाहर निकाला, और जिस पहाड़ पर उनका नगर बसा हुआ था उसकी चोटी पर ले चले कि वहां से उसे नीचे गिरा दे, पर वह उनके बीच में से निकल गया। अब इतना गुस्सा होने की क्या वजह हुई होगी? क्या लगता है आपको? ये पढ़ने में तो ऐसा कोई भी बात नहीं लग रही। बस इतना है कि प्रभु यीशु मसीह खुद ही बोल रहे हैं कि तुम ये कहोगे। और प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि एलिया के दिनों में जैसे 3.5 वर्ष तक आकाश बंद रहा,
तो इजराइल में बहुत सी विधवाएं थी, पर एलिया उनमें से सबके पास नहीं भेजा गया, किसी के पास नहीं भेजा गया, केवल सिदोन के सरफेत की विधवा के पास भेजा गया। और बहुत से कोढ़ी थे, पर खाली नामान को चंगा किया गया। तो देखिए यहाँ पे ये सवाल आजकल जो हीलिंग मिनिस्ट्रीज होती हैं उनसे तो बहुत ही ज्यादा पूछा जाता है कि आप हॉस्पिटल में जाके क्यों नहीं चंगाई देते, या जितने लोग आते हैं सब क्यों नहीं चंगे होते। तो उसका कहीं ना कहीं यहाँ पे एक तरह से उत्तर मिलता है कि प्रभु अगर चमत्कार दिखा रहे हैं तो वो हर एक को चमत्कार नहीं दिखाएंगे। यहाँ पे नए नियम में चारों सुसमाचारों में प्रभु यीशु मसीह का चमत्कार दिखाने का क्या उद्देश्य था? उनका मन दया से भरा हुआ था, कंपैशन से भरा हुआ था। ये तो हम देखते ही हैं कि जब कोई उनके पास आके कुछ मांगता था तो वो उसे मना नहीं करते थे। और इसी रीति से उन्होंने हम विश्वासियों को भी बोला है कि जब तुम्हारे पास कोई आके कुछ मांगे तो उसे मना मत कर। ठीक है, ये तो एक बात हुई। लेकिन क्या प्रभु यीशु मसीह अगर चाहते तो और ज्यादा लोगों को चंगा नहीं कर सकते थे? क्या पूरे इजराइल से बीमारियों को नहीं हटा सकते थे? लेकिन उनका उद्देश्य चमत्कार करने का ये था कि जो लोग उनके पास आए हैं या उनके संपर्क में आए हैं, उन लोगों का विश्वास इस बात पर बने कि वो ही परमेश्वर के जो भविष्यवक्ताओं ने जिसके विषय में भविष्यवाणियां करी थी पुराने नियम में, वो ही परमेश्वर के मसीह हैं, मतलब क्राइस्ट ऑफ गॉड वो ही हैं जिनके द्वारा उद्धार है और जिनके द्वारा बचाया जाना है हर एक को। ठीक है, इसीलिए प्रभु यीशु मसीह ने बहुत जगह जब चमत्कार किए, जैसे यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले ने जब अपने चेलों को भेजा कि क्या तू मसीह है, तो उन्होंने क्या जवाब दिया? उन्होंने कहा तुम बताओ कि तुमने क्या देखा है। फिर कुछ लोगों ने ये कहा, निकोडिमस ने भी कहा कि प्रभु जो तू काम करता है ये तो कोई और परमेश्वर की तरफ से जो ना हो वो व्यक्ति कर ही नहीं सकता। फिर जब फरीसियों से भी बात हो रही थी, उनके सामने चमत्कार किए और प्रभु ने और लोगों को भी बोला कि इतने चमत्कार अगर सोदम और गमोरा में हुए होते तो वो बहुत पहले विश्वास कर लेते। किस बात पे विश्वास कर लेते? चमत्कारों का मतलब उद्देश्य विश्वास करवाना था ना लोगों को। तो यीशु मसीह के मसीह होने पे, यीशु के मसीह होने पे विश्वास करना, ये उद्देश्य था प्रभु यीशु मसीह का जब वो चारों सुसमाचारों में लोगों के लिए चमत्कार करते थे। अब इसका मतलब ये नहीं है कि आज वो चमत्कार नहीं करेंगे। हम उनके बच्चे हैं और हमारा उनके ऊपर पहले से विश्वास है। हम उनसे जो कुछ मांगे, इसके लिए भी प्रभु बोलते हैं ना, तुम मांगो, खटखटाओ, ढूंढो तो तुम्हें मिलेगा। जो कुछ तुम मांगोगे प्रभु यीशु के नाम से वो तुम्हारे लिए किया जाएगा। ये भी तो वचन है। लेकिन मेरा पॉइंट यहाँ पे ये है कि प्रभु यीशु मसीह इनको ये कह रहे हैं कि हर एक के आगे चमत्कार नहीं करे गए। वो प्रभु के ऊपर है, जैसे इंग्लिश में एक शब्द है ना, प्रेरोगेटिव। वो परमेश्वर का प्रेरोगेटिव है कि वो किसको चंगाई दें किसको ना दे, वो उनका अधिकार है एक तरह से। तो ये मुझे भी, देखिए सच बताऊं तो पूरी तरह से समझ नहीं आया कि इसमें इतना गुस्सा होने वाली क्या बात थी। शायद इसको जब हम और सुसमाचारों में पढ़ेंगे तब हमें पता लगे कि क्यों इतना ज्यादा गुस्सा हो गए कि उसे चोटी पे ले जाके और वहां से नीचे फेंकने पे थे। तो इसी घटना को हम और जगह भी देखते हैं। अभी हमने देखा लूका में से, अब एक बार मैथ्यू में से देखते हैं। 13:54 से 58, मती 13:54 से 58। जब यीशु ने सब दृष्टांत कह चुका तो वहां से चला गया और अपने नगर में आकर उनके आराधनालयों में उन्हें ऐसा उपदेश देने लगा कि वे चकित होकर कहने लगे, इसको यह ज्ञान और सामर्थ्य के काम कहां से मिले? क्या ये बड़े का बेटा नहीं? और इसकी माता का नाम मरियम और इसके भाइयों का नाम याकूब, यूसुफ और समौन और यहूदा नहीं? और क्या इसकी सब बहनें हमारे बीच में नहीं रहती? फिर इसको यह सब कहां से मिला? इस प्रकार उन्होंने उसके कारण ठोकर खाई। पर यीशु ने उनसे कहा, भविष्यवक्ता का अपने
नगर और अपने घर को छोड़ और कहीं निरादर नहीं होता, और उसने वहां उनके अविश्वास के कारण बहुत सामर्थ्य के काम नहीं किए। अब देखिए ये वर्स बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको समझना। इसका मतलब ये लोग ये निकालते हैं कि अगर आपका फेथ नहीं है तो चमत्कार नहीं होगा। इस विषय के ऊपर कुछ और वचन है जहां इस तरह से लिखा है कि जैसा तुम विश्वास करो वैसा तुम्हारे साथ होगा। या जो याकूब, जेम्स की बुक है याकूब की, वहां पे लिखा है कि जब तुम मांगो तो विश्वास से मांगो। वो लहरों के समान वाली जो कहानी है कि जो विश्वास से नहीं मांगता वो लहरों के समान है, और वो ये ना उम्मीद करे कि उसे परमेश्वर से कुछ मिलेगा। तो वो विश्वास से मांगने की बात वहां पे है। यहाँ पे जो बात है, इस वचन का जो मतलब निकलता है वह ये है कि उसने उनके अविश्वास के कारण बहुत सामर्थ्य के काम नहीं किए। यहाँ पे उसका मतलब ये निकलता है कि क्योंकि उन्होंने ऑलरेडी पहले से ही अपना मन बना रखा था। इन सब बातों से जो हमने पढ़ी उनसे ये साबित होता है कि वो प्रभु यीशु को मसीहा मानने को तैयार नहीं थे, क्योंकि उन्हें ये था ये तो बड़े ही का बेटा है, इसकी बहनें हमारे साथ हैं, इसके भाई ये बैठे। तो इसलिए इस वजह से कि अगर यीशु चमत्कार भी कर देते तो भी कोई विश्वास में वहां पे नहीं आता। इस वजह से प्रभु यीशु मसीह ने यहाँ सामर्थ्य के काम नहीं किए, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह का उद्देश्य सामर्थ्य के काम करने, चमत्कार करने में ये था कि लोग विश्वास में आए, स्वर्ग के राज्य में प्रवेश करें, उनकी आत्माएं बचाई जाएं प्रभु यीशु मसीह पर अपने उद्धारकर्ता के रूप में विश्वास करके। ठीक है, इसी बात को देखिए वहां पे भी जो अमीर आदमी और लाजर भिखारी की कहानी है, वहां पे वो अमीर आदमी क्या बोलता है इब्राहिम से? वो बोलता है कि लाजर को भेजो मेरे भाइयों के पास। तो इब्राहिम क्या बोलते हैं? वे कहते हैं कि उनके पास दे हैव द लॉ एंड द प्रॉफिट्स, उनके पास वचन है। अगर वो वचन से विश्वास नहीं कर रहे तो कोई मुर्दों में से भी जीवित होकर उनके पास जाएगा तो भी वो विश्वास नहीं करेंगे। ठीक है, यही कॉन्सेप्ट यहाँ पे है। जिसने मन बना लिया कि मुझे विश्वास नहीं करना, वो विश्वास नहीं करेगा चाहे उसके लिए कुछ भी हो जाए। वही चीज यहाँ पे हमें देखने को मिलती है। फिर हम इस कहानी को देख लेते हैं 6:1 से 6 में मरकुस। वहां से निकलकर वह अपने देश में आया और उसके चेले उसके पीछे हो लिए। सबत के दिन वह आराधनालय में उपदेश करने लगा और बहुत लोग सुनकर चकित हुए और कहने लगे कि इसको ये बातें कहां से आई और यह कौन सा ज्ञान है जो उसको दिया गया है और कैसे सामर्थ्य के काम इसके हाथों से प्रकट होते हैं। क्या यह वही बढ़ई नहीं जो मरियम का पुत्र और याकूब और योसेस और यहूदा और शमौन का भाई है, और क्या उसकी बहनें हमारे बीच में नहीं रहती? इसलिए उन्होंने उसके विषय में ठोकर खाई। यीशु ने उनसे कहा, भविष्यवक्ता का अपने देश और अपने कुटुंब और अपने घर को छोड़ कहीं भी निरादर नहीं होता। इंग्लिश में है, a prophet is not without honor except in his own town। और वह वहां कोई सामर्थ्य का काम न कर सका, केवल थोड़े बीमारों पर हाथ रख के उन्हें चंगा किया। देखिए यहाँ पे ये मानना बहुत डेंजरस हो जाएगा कि प्रभु यीशु मसीह की पावर लोगों के अविश्वास के कारण लिमिटेड हो गई थी। मैं इसका मतलब ये नहीं निकालूंगा, मैं इसका मतलब यही निकालूंगा कि क्योंकि उन्होंने विश्वास नहीं करना था, इसलिए यीशु ने बहुत सारे काम नहीं किए। जो बीमार उनके पास आए उन्हें शायद चंगा कर दिया उनके ऊपर दया करके, है ना। और उसने उनके अविश्वास पर आश्चर्य किया और चारों ओर से गांवों में उपदेश करता फिरा। चमत्कार नहीं किए लेकिन उपदेश करता फिरा। क्या उपदेश करते थे प्रभु यीशु मसीह? मन फिराओ क्योंकि स्वर्ग का राज्य निकट है, विश्वास करो, रिपेंट एंड बिलीव। यही प्रभु यीशु मसीह का उपदेश होता था उनके प्रचारों का, और साथ में फिर उनकी जो टीचिंग्स थी उनका वो प्रचार करते थे। ठीक है, यहां पे हमने ये घटना देख ली। फिर हम देखते हैं 61, जहां पे गलील का तीसरा चक्कर और 12 को निर्देश दिया गया और भेजा गया। इसको हम पहले मार्क में हैं हम ऑलरेडी। गलील तो यही हुआ, गलील का तीसरा चक्कर मतलब घूमे होंगे यहाँ पे।
और इसको हम मार्क में 6:13 में देख लेते हैं, कंटिन्यूएशन में चलेगा। और वह 12 को अपने पास बुलाकर उन्हें दो दो करके भेजने लगा और उन्हें अशुद्ध आत्माओं पर अधिकार दिया। ये अधिकार आज हमारे पास भी है। इसके लिए अपोस्टल होने की जरूरत नहीं, प्रॉफिट होने की जरूरत नहीं। हर विश्वासी के पास ये अधिकार है, जो मार्कुस के 16वें अध्याय में भी हम देखेंगे कि जो कोई विश्वास करते हैं वो किस प्रकार के काम करेंगे। उसने उन्हें आज्ञा दी कि मार्ग के लिए लाठी छोड़ और कुछ न लेना, न तो रोटी, न झोली, न बटुओं में पैसे, परंतु जूतियां पहनो और दो दो कुर्ते न पहनो। और उसने उनसे कहा, जहां कहीं तुम किसी घर में उतरो तो जब तक वहां से विदा न हो तब तक उसी घर में ठहरे रहो, और जिस स्थान के लोग तुम्हें ग्रहण ना करें और तुम्हारी न सुने, वहां से चलते ही अपने तलवों की धूल झाड़ डालो कि उन पर गवाही हो। और उन्होंने जाकर प्रचार किया कि मन फिराओ, और बहुत सी दुष्ट आत्माओं को निकाला और बहुत बीमारों पर तेल मलकर उन्हें चंगा किया। देखिए, इस चीज को भी लेके याकूब की पुस्तक में भी बीमारों के ऊपर तेल मलने का विवरण है, और ये ठीक बात है, होना चाहिए। लेकिन आप इसको देखिए, बेचने की बात कहां से आ गई यहाँ? तो इनको तो बटुए ले जाने को ही मना किया है। तो इन चीजों को यूज करके अगर कोई अनॉइंटिंग ऑयल बेच रहा है तो ये तो ठीक नहीं है ना। तो आप लोगों में इतनी समझ होनी चाहिए कि वो व्यक्ति इन चीजों को पैसे कमाने के लिए आपका दुरुपयोग कर रहा है, और उनकी बातों में ना आए। ये सारी बातें जो लिखी हैं, ये हर विश्वासी को अधिकार दिया गया है। मुझे इसमें कोई बुराई नहीं लगती। आप अगर आपके घर में भी कोई बीमार है, आप तेल मलकर उनके ऊपर उनके लिए प्रार्थना कर सकते हैं, चंगाई की प्रार्थना कर सकते हैं। ठीक है, ये हमने देख लिया मार्कुस में से। अब हम देखते हैं लूका में से, लूका 9:1-6 में। लूका 9:1-6। फिर उसने 12 को बुलाकर उन्हें सब दुष्ट आत्माओं और बीमारियों को दूर करने का सामर्थ्य और अधिकार दिया, और उन्हें परमेश्वर के राज्य का प्रचार करने और बीमारों को अच्छा करने के लिए भेजा। और उसने उनसे कहा, मार्ग के लिए कुछ न लेना, न तो लाठी, न झोली, न रोटी, न रुपये, और न दो दो कुर्ते। और जिस किसी घर में तुम उतरो वहीं रहो और वहीं से विदा हो। जो कोई तुम्हें ग्रहण न करेगा, उस नगर से निकलते हुए अपने पांवों की धूल झाड़ डालो कि उन पर गवाही हो। अतः वे निकलकर गांव गांव सुसमाचार सुनाते और हर कहीं लोगों को चंगा करते हुए फिरते रहे। ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, अगर आप चंगाई के लिए प्रेयर कर रहे हो लेकिन सुसमाचार नहीं सुना रहे, तो आत्माएं कैसे बचाई जाएंगी? आप बताइए फिर। प्रभु यीशु मसीह का सुसमाचार सुनाना जरूरी है, जो कि बहुत ही सिंपल है कि हर मनुष्य ने पाप किया है, परमेश्वर पवित्र है, और क्योंकि मनुष्य ने पाप किया है तो दोनों के बीच का रिश्ता टूट गया है। मनुष्य अपनी ताकत से ऐसा कुछ भी नहीं कर सकता कि वो परमेश्वर तक पहुंच जाए, क्योंकि दोनों के बीच की दूरी बहुत ज्यादा है पाप के कारण। इस वजह से परमेश्वर खुद धरती पे आए। उन्होंने एक कुंवारी मरियम के द्वारा जन्म लिया, वह धरती पर रहे, उन्होंने एक पवित्र जीवन बिताया, और हमारे पापों को अपने ऊपर लेके क्रूस पे उन्होंने अपनी जान दी। वो मारे गए, गाड़े गए, और मुर्दों में से तीसरे दिन जी उठे, और अब वो परमेश्वर के दाहिने हाथ पर बैठकर हम सबके लिए एक वकील की तरह काम करते हैं। ही इज एन इंटरसेसर फॉर अस, और हमारे लिए वो प्रार्थना करते हैं। ठीक है, ये पूरा सुसमाचार है। जो कोई इन बातों पर और प्रभु यीशु मसीह पर अपने उद्धारकर्ता के रूप में विश्वास करता है, वह नाश नहीं होगा परंतु अनंत जीवन पाएगा। ये सुसमाचार वो गांव गांव सुनाते हुए घूमते रहे, और इसी सुसमाचार को हमें भी लोगों को बताने की जरूरत है। दिस इज द सिंपल गॉस्पेल, जो कोरिन्थियों में पौलुस भी बोलता है कि जो मुझ तक पहुंची वो मैंने तुम तक पहुंचाई। फिर हम देखते हैं मत्ती 9:35-38 में क्या लिखा है, और ये दो भाग में है शायद मत्ती में। मत्ती 9:35-38।
और यीशु सब नगरों और गांवों में फिरता रहा और उनके आराधनालयों में उपदेश करता और राज्य का स्वर्ग के राज्य का सुसमाचार प्रचार करता और हर प्रकार की बीमारी और दुर्बलता को दूर करता रहा। जब उसने भीड़ को देखा तो उसको लोगों पर तरस आया, क्योंकि वे उन भेड़ों के समान जिनका कोई चरवाहा न हो व्याकुल और भटके हुए थे। तब उसने अपने चेलों से कहा, फसल तो बहुत है पर मजदूर थोड़े हैं, इसलिए फसल के स्वामी से विनती करो कि वह अपने खेत में काम करने के लिए मजदूर भेजे। देखिए, हम इसके लिए प्रेयर करते हैं कि परमेश्वर अपने सेवकों को तैयार करें, लेकिन आजकल जो फॉल्स और जो झूठे प्रचारक घुसे हुए हैं फसल के बीच में, जो कि फसल को नाश कर रहे हैं, उनके लिए भी हमें प्रेयर करने की जरूरत है कि लोगों को सही और गलत की पहचान हो। और वो पहचान तभी हो पाएगी, मेरे कहने से नहीं होगी, आपके कहने से नहीं होगी, जब तक लोग खुद वचन उठाकर पढ़ना नहीं शुरू करेंगे तब तक नहीं होगी। फिर हम देखते हैं 10 के 1 से 11 में, यहाँ पे यही कहानी है। फिर उसने 12 चेलों को पास बुलाकर उन्हें अशुद्ध आत्माओं पर अधिकार दिया कि उन्हें निकालें और सब प्रकार की बीमारियां और सब प्रकार की दुर्बलताएं दूर करें। इन 12 प्रेरितों के नाम यहाँ पे दिए हुए हैं, जो हम पहले भी देख चुके हैं। और यीशु ने इनको कहा, अन्य जातियों की ओर न जाना। अभी जो यहाँ पे बोला है, प्रभु ने यहाँ पे बोला है कि अन्य जातियों की ओर नहीं जाना और समारिया के किसी नगर में प्रवेश न करना। तो ये सिर्फ इजराइल में यहूदियों की, जहां यहूदी रहते थे, उनके लिए बोला है। परंतु इजराइल के घराने की खोई हुई भेड़ों के पास जाना और चलते चलते प्रचार करके कहो कि स्वर्ग का राज्य निकट आ गया है। बीमारों को चंगा करो, मरे हुओं को जिलाओ, कोड़ियों को शुद्ध करो, दुष्ट आत्माओं को निकालो। तुमने सेंट मेंट में पाया है, सेंट मेंट में दो। बहुत इंपॉर्टेंट वर्स है। इंग्लिश में देखिए क्या लिखा है, फ्रीली यू हैव रिसीव्ड फ्रीली गिव। जब मैं बड़ी बड़ी मिनिस्ट्रीज को देखता हूं, जैसे जीसस कॉल्स हैं, और इनकी वेबसाइट्स पे ये लोग प्रेयर प्लान्स बेचते हैं, तो मुझे बहुत दुख होता है और मुझे समझ नहीं आता, क्योंकि मैं एक तरफ तो देखता हूं कि ये लोग कितना अच्छा काम कर रहे हैं, इन लोगों के द्वारा लोग विश्वास में आ रहे हैं, कितने लोग इनसे जुड़कर आशीषित हुए हैं, कितने लोगों ने आशीष पाई है। लेकिन फिर इतनी बेसिक चीज जो वचन में दी हुई है, सेंट मेंट अगर आप नहीं समझते, यहाँ पे मतलब यही है कि तुम्हें फ्री में मिला है, फ्री में दो। क्या क्या चीजें फ्री में मिली है? चंगा करने का अधिकार, मरे हुए को जिलाने का, कोड़ियों को शुद्ध करने का, दुष्ट आत्माएं निकालने का, प्रचार करने का, सुसमाचार का प्रचार करने का। जो चीज हमें परमेश्वर से वरदान के रूप में फ्री में मिली है, उसके लिए आप कैसे पैसे ले सकते हैं? अब अगर कोई फुल टाइम मिनिस्ट्री में है, उसके लिए अलग वचन है, पौलुस ने लिखे हैं कि किस तरह तुम जो ऑक्स है उसका मुंह मत बांधो। वो सब वचन है, उनको हम जानते हैं। लेकिन डायरेक्ट ट्रांजैक्शन, लेन देन, सिर्फ इस बात से कि आपको हीलिंग दी है तो लाओ पैसे, या पैसे देके हीलिंग मिलेगी, गलत बात। बीज बोने का भी जो बहुत बार मिसयूज किया जाता है, बीज बोना वचन बोना होता है, ना कि पैसे बोना, जो अभी तक हमने सुसमाचार में देखा है। अपने बटुओं में ना तो सोना और ना रुपा और ना तांबा रखना। मार्ग के लिए न झोली रखो, न 2 कुर्तों और न जूतों और न लाठी लो, क्योंकि मजदूर को उसका भोजन मिलना चाहिए। जिस किसी नगर या गांव में जाते हो, पता लगाओ कि वहां कौन योग्य है, और जब वहां से न निकलो, उसी के यहाँ रहो, और घर में प्रवेश करते हुए उसे आशीष देना। यदि उस घर के लोग योग्य होंगे तो तुम्हारा कल्याण उन पर पहुंचेगा, परंतु यदि वे योग्य न हो तो तुम्हारा कल्याण तुम्हारे पास लौट आएगा। और जो कोई तुम्हें ग्रहण ना करे और तुम्हारी बातें न सुने, उस घर या उस नगर से निकलते हुए अपने पांवों की धूल झाड़ डालो। मैं तुमसे सच कहता हूं कि न्याय के दिन उस नगर की दशा से सोदम और गमोरा के नगरों की दशा अधिक सहने योग्य होगी। अब देखिए, ये मुझे याद आ रहा था जब हम पढ़ रहे थे, पर मैं इंतजार कर रहा था कि ये कहाँ पे आएगा। तो ये मती में मेंशन है कि वो धूल झाड़ दो अपने पैरों की, और उन नगरों के लिए जो उनका न्याय है, न्याय के दिन उनकी दशा
सौदम और गमोरा से अधिक खराब होगी। यही मतलब हुआ ना। ऐसा ऐसा क्यों कहा? देखिए, जब परमेश्वर के सुसमाचार का और वचन का रिजेक्शन हो गया तो उसके अलावा उनके लिए उद्धार तो बचा नहीं है। इसीलिए ये चीज कही गई है। इसको लिटरली ना लें। अगर आप किसी से सुसमाचार बांट रहे हैं या किसी के घर जाके बांट रहे हैं, ये आपके ऊपर आज शायद अप्लाई नहीं करता कि आप अपने पैरों की धूल झाड़ें और ये सोचें कि अब इनका विनाश हो। हमें तो अपने दुश्मनों से भी प्रेम रखने को बताया गया है। ये कहा गया है कि अगर दुश्मन प्यासा है तो उसे पानी दो, और दुश्मन के लिए यह ना सोचो कि इसका बुरा हो, पर उसके लिए प्रार्थना करो तो उसके ऊपर कोयलों की तरह, मतलब कोयले की तरह उस पर गिरेंगे अंगारे, है ना। तो ये हमें अपने इमोशंस सेटिस्फाई करने के लिए, ईगो सेटिस्फाई करने के लिए कई बार ये बातें बहुत अच्छी लगती हैं कि मैं अपने जूते झाड़ दूंगा और इनके लिए सौदम और गमोरा से ज्यादा इनका बुरा होगा। पर यहाँ पे ये इन्हीं के लिए बताया हुआ है। प्रभु यीशु मसीह ने एक बार की घटना है, ये फॉलो करने वाला प्रिंसिपल नहीं है। इसी तरह से आज हम कहीं जाते हैं तो उनके घर पे जरूरी नहीं कि रुके, है ना। और ये भेजे भी सिर्फ यहूदियों को गए हैं, जैसा हमने पढ़ा था कि अन्य जातियों में ना जाना, परंतु खोए हुए घराने पे इजराइल के उस पे जाना। ठीक है, तो ये जो इंसिडेंट था ये हमने तीनों में से पढ़ लिया। अब हम एक बार टाइम देखते हैं। 27 हो गया। आज का हम यहीं पे एंड करते हैं। कल हम देखेंगे यूहन्ना की मृत्यु और हेरोदस एंटिपास ने यीशु को यूहन्ना माना। उसने सोचा कि यूहन्ना जिसको मैंने मरवाया था ये वापस जिंदा हो गया है। तो आइए हम आज के वचन के लिए भी प्रार्थना करते हैं। पिता परमेश्वर, हम जानते हैं कि कितना कठिन होता है अपने घर वालों के साथ बैठकर प्रार्थना करना, खासकर अपने बीवी बच्चों के साथ, क्योंकि प्रभु उन्होंने हमारा वो रूप देखा होता है जो हम कलीसिया में लोगों के सामने नहीं रखते, जो हम सेवकाई में जब लोगों से मिलते हैं उनके सामने नहीं रखते। प्रभु वो हमारी रग रग से वाकिफ होते हैं, तो हमें खुद भी शर्म आती है उनसे बोलते हुए कि आइए प्रार्थना करें। पर परमेश्वर, आपका वचन हमें बोलता है कि हमें अपने घर वालों के लिए भी प्रार्थना करनी है। प्रभु, जैसा हम देखते हैं आपके वचन में कि एक भविष्यवक्ता को अपने घर में ही ऑनर नहीं मिलता, तो पिता परमेश्वर, मैं प्रार्थना करता हूं कि प्रभु आप हमें इतनी हिम्मत और इतनी शक्ति दीजिए कि चाहे हमें ऑनर ना मिले, चाहे हमें ताड़ना मिले अपने ही घर में, अपने ही लोगों के बीच, तो भी प्रभु हम प्रार्थना में ही आप ना छोड़े, लगातार बने रहे, हम डिस्करेज ना हो। पर परमेश्वर, अपने घर वालों के साथ बैठ के, अगर हमारी वाइफ है, हमारे माता पिता हैं, हमारे भाई बहन हैं, उनके साथ बैठ के भी हम प्रार्थना करने वाले हो सके। पिता परमेश्वर, आपने जो भी चमत्कार लोगों के लिए किए, हम देखते हैं कि उनका उद्देश्य क्या था। आपने लोगों पे दया करी। प्रभु, हमारे भी मन में वो दया दीजिए कि हम लोगों का भी भला सोचें, और जब सच में परमेश्वर आपकी तरफ से हमारे मनों में दया आएगी, लोगों के लिए प्रेम आएगा, तो प्रभु हम यह जानेंगे कि उनकी सबसे बड़ी भलाई इस बात में है कि उनकी आत्मा बचाई जाए। उनके इस 40-50 साल के, 70 साल के जीवन में क्या उनके साथ होता है, इससे कहीं ज्यादा कीमती ये है कि उनको अनंत काल का जीवन वो कहाँ बिताते हैं। तो प्रभु, उस बात को हमें समझने में, उस प्रेम को महसूस करने में और लोगों तक पहुंचाने में आप हमारी मदद कीजिए। प्रभु, जिस तरह 12 को आपने भेजा, आपने हमें भी भेजा है। प्रभु, हमें हिम्मत दीजिए कि हम सुसमाचार का प्रचार करने वाले हो सके। और प्रभु, हमारी डॉक्ट्रिन और हमारी थियोलॉजी को आप ठीक कीजिए कि ना तो हम ऐसे बन जाएं कि सिर्फ चमत्कारों के पीछे भागते रहें, और ना हम ऐसे बन जाएं कि हम चमत्कारों को मानना ही छोड़ दें। प्रभु, जो आपका सच्चा वचन सिखाता है उस पे हम चलने वाले हो सके। हमारी डॉक्ट्रिन जो है वो किसी डिनोमिनेशन से नहीं, किसी व्यक्ति से नहीं, किसी महान प्रचारक से नहीं, परंतु परमेश्वर आपके वचन से आने वाली हो सके। इसके लिए मैं प्रार्थना करता हूँ प्रभु। पिता परमेश्वर, आज फिर मैं धन्यवाद करता हूँ इस समय के लिए जो हम बिता सके आपके वचन में। और प्रभु, अपने
अनुग्रह से आप ऐसा होने दीजिए कि हम ये सीरीज पूरी करने वाले हो सकें और लोगों को इससे आशीष मिलने वाली हो सके। धन्यवाद के साथ ये प्रार्थना प्रभु यीशु के नाम से मांगता हूँ, आमीन।